नात अली अली मैं पढ़ूंगा नात अली अली मैं पीऊंगा जाम कलंदरे मैं पीऊंगा जाम कलंदरे मैं लगाऊं नाराए हैदरे दो उजागर इश्क में ये सदा जागर इश्क में ये सदा मुझे मिल गया वो हुसैन है मेरा मौला मौला हुसैन है मेरा मौला मौला हुसैन है। शहादत सरकार इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही दर्द से भरी हुई ये दास्तान है और हम लोग जिक्र भी करते हैं तो उससे हमें भी ये पैगाम मिलता है कि हमें अगर छोड़ने पर कोई भी शय हो, कितनी ही कीमती चीज़ क्यों ना हो, हम सब कुछ छोड़ दें मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। थोड़ी सी इज्जत और थोड़े से माल की वजह से कुछ दीन इस्लाम से फिर जाते हैं। तो ये जिक्र हम जो करते हैं हमें यहाँ से सबक मिलता है, इस्तिकामत का सबक मिलता है, सब्र का सबक मिलता है, अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी का सबक मिलता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इत्तिबा और आपकी मोहब्बत का सबक यहाँ से मिलता है। मगर हम लोग सबक को छोड़ देते हैं। जो चीज़ हमें हकीकत में अपनानी है, जिसे लेकर चलना है और जिस रास्ते पर चलना है हम उससे दूर हैं। हालात ऐसे ही हैं। आज के दौर में ईमान खुद का बचाना ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम दुश्मन कौमें इस्लाम को और इस्लाम के मानने वाले को मिटाने में लगी हुई है, मगर ये दीन इस्लाम हम समझते हैं कि हमसे ये दीन इस्लाम को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, उरूज मिल रहा है। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम इमाम हुसैन के मोहब्बत करने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं, तो हमसे ये कारवां चल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है, हमें चला रहा है। इस्लाम हमें उरूज दे रहा है।
और इस्लाम ही हमें इस दुनिया में लिए हुए है। जिस दिन दीन इस्लाम इस दुनिया से हटा तो वैसे ही कोई भी मोमिन इस ज़मीन पर नहीं होगा, और रब तबारक व तआला उस दिन इस सारी कायनात को समेट लेगा। हर जगह हम जिक्र सरकार इमाम पाक करते हैं, मगर हम वहाँ से कोई सबक याद करके नहीं उठते तो फिर हमारा वहाँ बैठना नहीं है, हमारा सुनना नहीं है। बस हम यहाँ से जो फातिहा खानी में जो न्याज हमें मिलेगी बस वो मिल जाएगी, उसका जायका मिल जाएगा। इसलिए ये महफिलें नहीं सजाई गई कि भाई आप लोगों को 10 दिन तक घर में पकाना नहीं पड़े। इसलिए इन मजलिसों को नहीं हमारे बुजुर्गों ने सजाया, इसलिए सजाया, इसलिए जिक्र इमाम पाक शुरू हुआ ताकि हम लोग भी आपकी बारगाह से कुछ हासिल कर लें, आपसे सीख लें कि आप करबला के मैदान के अंदर 22,000 के सामने किस कदर आप मजबूत रहे और क्या शान व अजमत अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई, क्या दिल और क्या जिगर अता फरमाया कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके बावजूद भी रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हम कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप तो आप हैं, आपने अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी, अपने पूरे घर को अपनी आंखों के सामने रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दिया। आज हम एक दिन नियाज बनाकर कहते हैं कि हमने उनकी बारगाह में पेश किया, पूरी जिंदगी हम उनकी बारगाह में देते रहें तब भी उनका एहसान नहीं उतरेगा। और हम अमल के मैदान में इस कदर पीछे हैं। आज ये 8वीं या 9वीं मजलिस है, मगर हमारे आने का तरीका वही है। जब हम यही चीज नहीं सीख सकते तो क्या हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे? क्या हम दीन की खिदमत की कोई काम की बात करेंगे? हम आज बाहर इधर उधर जरूर बैठ जाएंगे। इसी हालत ने आज हम लोगों को जलील कर रखा। हर कोई आज इस्लाम को, और इस्लाम को नहीं मुसलमानों को बुरा बता रहा है। हर कोई आज इस्लाम पर उंगलियां उठा रहा है। इसकी वजह क्या है कि हम जैसे अब दुनिया में आ गए, बेपरवाह, लापरवाह और बेकदरे इंसान अब हम जैसे पैदा हो गए। हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है किसी का ही जिक्र हो, बस हम तो अपने तौर तरीके से जाएंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। सलात व सलाम होगा, उसके बाद में न्याज और फातिहा खानी होगी, वो हमें खाने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सब जगह यही माहौल है। आज मुसलमानों की हालत जब ऐसी हुई है ना, तभी हर मैदान के अंदर अगर देखो तो मुसलमान पीछे नजर आता है। और गैर कौमें उन्होंने इस्लाम से, मुसलमानों से, हमारे बुजुर्गों से वो चीजें लेकर आज वो लोग
हमारे उस चीज पर चल रहे और हमने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया, उनके तौर तरीके को भुला दिया कि हमें किस वक्त बेदार होना है और किस वक्त सोना है, किस वक्त हमें जमा होना है, किस वक्त हमें एक आवाज बनकर खड़ा होना है। हर तरफ आज यही माहौल है। हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले हैं, हरगिज नहीं। हाँ, 100 में से कोई एक अल्लाह का बंदा हम में जरूर होगा, हजारों में कोई 10 ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनको हकीकत में दर्द होगा, जिनमें हकीकत में फिक्र होगी, जो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे होंगे, जो हकीकत में सरकार इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे। मीडिया के अंदर देखो, एक मुसलमान को लाकर बिठा दिया जाता है और वो भी ऐसा मुसलमान, नाम का मुसलमान, और इस्लाम के ऊपर वो गलत गलत बातें कहता है कि इस्लाम औरतों पर ये करता है, तलाक का मामला है, कुरान मजीद पर है, कुर्बानी पर है, हमारे रिश्तों पर है। ऐसी ऐसी बकवासें कौन कर रहा है? एक जाहिल जो खुद को प्रोफेसर कह रहा है, खुद को मुसलमान कह रहा है। आज हम मीडिया देखते हैं ना, कैसे उन्हें बिठा देते हैं और वो इस्लाम पर बातें करते हैं। मुसलमानों की बात होती है, कहीं कचरे के अंदर कोई पड़ा हुआ है, शराब के नशे में, नाम का मुसलमान है, तो मीडिया उसे बताती है कि ये देखो ये मुसलमान है। दुनिया को दिखाती है कि देखो कि ये मुसलमान है। नहीं, होना ये चाहिए कि जब किसी चीज को किसी के सामने जाहिर करना होता है तो कोई भी निचली चीज को, गंदगी को या छोटी चीज को नहीं उठाकर बताते हैं। आज मोबाइल लेने के लिए जाओ तो जो भी कंपनी है उसका जो न्यू मॉडल है उसको दिखाया जाता है। और इस्लाम के बारे में बात की जाए तो ऐसे वैसे को उठाकर जिसको निकाह के फार्म पर साइन भी करना नहीं आता, जिसकी बेटी किसी गैर के पीछे चली गई है और उसने इस्लाम को छोड़ दिया है, ऐसों को सामने लाया जाता, बताया जाता है कि ये देखो इस्लाम से परेशान थे, इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। नहीं, इस्लाम ने ऐसों को पसंद ही नहीं किया, इसलिए बार कर ये होता है। आज हम इस्लाम को लेकर नहीं चल रहे हैं, इस्लाम हमें लेकर चल रहा है। और जब बात इस्लाम के, अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों की हो तो हम जैसों को उठाकर नहीं दिखाया जाता है, मगर इस्लाम दुश्मन बताता है कि ये देखो ये पहले इस्लाम के अंदर थे, अब ये हो गए हैं, अब इन्होंने ये धर्म अपना लिया है, अब इस पर चलते हैं। जो अपने घर के अंदर बिस्तर पर कुत्तों को लेकर सोने वाले हैं, उनको बताया जाता है कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं। होना तो ये चाहिए कि जब किसी चीज को बताया जाए तो उसकी आला चीज को सामने रखा जाए। अगर बाहर मुल्क का कोई मंत्री यहां पर आए तो उसको हिंदुस्तान की नालियां नहीं दिखाई जाती है, पुराने खंडर नहीं दिखाए जाते हैं, बल्कि दिखाया जाता है ताजमहल दिखाया जाता है, कुतुब मीनार दिखाया जाता है।
लाल किला दिखाया जाता है, तो फिर होना यह चाहिए कि जब इस्लाम की बारी आए और इस्लाम के उन महबूबों का जिक्र आए तो फिर हम जैसों को सामने नहीं किया जाता है, बल्कि अगर किया जाता है तो सुल्तानुल हिंद जैसी हस्तियों को सामने किया जाए कि ये हैं इस्लाम के मानने वाले, ये हैं इस्लाम को लेकर आने वाले, ये हैं इस्लाम की शम्मा को चारों तरफ जगमगा देने वाले। आज इस्लाम दुश्मन हम जैसों को सामने कर देता है, जिन्हें दीन की तो फिक्र नहीं, जिन्हें दीन इस्लाम के मिल जाने की कदर नहीं। हमारे हालत ऐसी हो चुकी है आज के मुसलमानों की, तब आज जमाना मजाक बनाने में उतरा हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला हमें यहां से कुछ सबक मिले और हम उस सबक को जिंदगी भर न भूलें। इन मजलिसों से नमाजों की पाबंदी की दुआ करके उठो कि या अल्लाह, हमने जिक्र शोहदाए करबला सुना है तो या अल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसा ही वक्त हो, कैसी ही घड़ी आ जाए, कैसा ही मुसीबत का वक्त आ जाए, मगर हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे। यही तो सबक मिलता है सरकारे इमाम पाक के जिक्र से हमें, कि सब कुछ आपके सामने आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा लश्कर खड़ा हुआ है, तब तो कुछ सोचना था, अपनी जान को बचाने की फिक्र होनी चाहिए, मगर आपने जान खुद अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दी। अगर हम ये सबक लेकर नहीं उठेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। सरकार इमाम हुसैन ने जो मैसेज और जो पैगाम सरकार की उम्मत को दिया है, हम बस आपके जिक्र को सुनकर आंखों में हमारे पानी आ जाता है, दिल के अंदर दर्द पैदा होता है, मगर बस यहीं तक वो चीज रह जाती है। अल्लाह ताला ऐसा करम करे कि वो दर्द हमें खींच कर अल्लाह ताला की मस्जिद की तरफ ले जाए, दीन की खिदमत की तरफ ले जाए, कि हम अपने दौर के अंदर कुछ अपने गांव के अंदर दीन का काम कर जाएं। हम अपने होते हुए ये इंतजार नहीं करें कि हमारे बाद कोई आएंगे जो ऐसा काम कर देंगे, नहीं, आज हम खुद को देखें कि हमने कितना बड़ा काम किया है। अगर हम कुछ करते तो हमारी आने वाली नस्लें हमसे ज्यादा दीन का काम करेगी, और अगर हमने यूं ही जिंदगी गुजार दी और यूं ही चले गए तो कोई भी हमें याद नहीं करेगा। आज उसी को याद किया जाएगा जिसने यहाँ की मस्जिद की पहली ईंट रखी है, उसी को याद किया जाएगा, उन लोगों को याद किया जाएगा। इसलिए हम यहाँ से कुछ पैगाम लेकर उठें ताकि सरकार इमाम हुसैन हमसे राजी हो जाए कि हाँ, ये कौम है जो दीन इस्लाम का दर्द रखने वाली है। अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करो कि जब आज का हाल ये है मुसलमानों का, तो फिर कल क्या होगा। आज हम अपनी बच्चियों को गैरों की स्कूलों में, गैरों के कॉलेजों के अंदर भेज नहीं सकते हैं, इसलिए कि उनका तो काम ही यही बन चुका है, और वो तो इनाम देते हैं कि किसी गैर मुस्लिम की लड़की को भगा कर लाओगे तो तुम्हें 5 लाख इनाम दिया जाएगा। आज हालात तो ऐसे बने हुए हैं, तो हम फिक्र करें कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा हो कि हमें किन्हीं गैरों की जरूरत न पड़े, किसी और लोगों की जरूरत न पड़े, हम खुद ऐसे हो जाएं कि गैरों को हमारी जरूरत पड़ने लग जाए। ये होता है इस्लाम पर चलने वाला रब तबारक व तआला का बंदा, जो अपने मुआशरे की, अपने कौम की फिक्र को अपने साथ लेकर चले, मिल्लत का दर्द लेकर चले, अपने गांव के अंदर कौन दुखी है उसकी फिक्र लेकर चले, वो रब तबारक व तआला का महबूब है। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला 2 दिन बचे हैं हमारे पास में, आज और कल हम जिक्र तो सुन लेंगे, मगर यहां से अगर कुछ लेकर नहीं उठे तो फिर हमारा यहां बैठना, हमें इतनी दूर से बुलाना, जिक्र करना,
बस वो जाहिरी तौर पर हमें सब कुछ मिल रहा है, मगर बातिनी तौर पर करबला वालों की बारगाह से हमें क्या मिलेगा। इबरत के लिए जिक्र किया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर भी कुछ बदलाव आ जाए। शुरू में भी मैंने बताया, अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर देखो पिछली उम्मतों का जिक्र किया, नबियों का जिक्र किया, और जिन्होंने रब की फरमा बरदारी की उनको अल्लाह ने क्या इनाम अता फरमाया, और जो नाफरमान हुए अल्लाह ताला ने उन पर क्या अजाब नाजिल किया। ये जिक्र क्यों होता है? इसीलिए ताकि हमें वहां से कुछ सबक मिले। इसलिए ये दिल के अंदर दुआ लेकर बैठो कि हमारे दिल के अंदर बदलाव पैदा हो, हम नमाजी बन जाएं, हम रब तबारक व ताला के और उसके रसूल के दीन की खिदमत अपनी जिंदगी में कुछ कर जाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इमाम मुस्लिम बिन अकील सरकारे इमाम आली मकाम के भाई, आप कूफा में आए और 18,000 लोगों ने आपके हाथों पर बैत की। आपने इससे खुश होकर उनकी मोहब्बत देखकर उन्होंने भी मोहब्बत के बड़े दावे किए, और आपने हजरत इमाम हुसैन को खत भेज दिया, कहा कि ये बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत अकीदत रखने वाले हैं। हजरत जब आप तशरीफ लाओगे तो इनकी मोहब्बत का क्या हाल होगा। हजरत आवाज थोड़ी को बढ़ाओ, शुरू में सही थी आवाज। जब आप वहां हजरत हानी के घर गए, हमने बात यहां खत्म की थी। हानी जो है वो इब्ने ज़ियाद के बाप का दोस्त था, और हजरत हानी उन्हें कहते हैं इसलिए कि उन्होंने सरकार इमाम मुस्लिम की खिदमत की, अपने घर से उन्हें निकाला नहीं। जब सारे कूफा वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो आप वहां गए और उन्होंने अपने घर में पनाह दी। इब्ने ज़ियाद ने बड़े बड़े सरदारों को अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद उसने जासूस छोड़े, कहा कि जाओ पता करो मुस्लिम बिन अकील किसके घर के अंदर है। अब चारों तरफ और कूफा के जो दरवाजे थे शहर के, वहां पर भी नाकाबंदी कर दी गई, कहा कि कहीं यहां से मुस्लिम बिन अकील निकल नहीं जाए। और जहां पर हजरत इमाम मुस्लिम ठहरे हुए थे वहीं पर शरीक बिन आवर, ये बुजुर्ग जो बसरा से इब्ने ज़ियाद के साथ में आए थे, इब्ने ज़ियाद से इनकी दोस्ती थी। वो भी हानी के घर, कूफा में पहुंचते ही वो बीमार हो गए थे, तो हानी के घर ही वो आराम करने लगे। शरीक बिन आवर और हजरत मुस्लिम एक ही घर में थे, और वो अहले बैत का चाहने वाला था, मुहिब था। उसे जब इस बात का आपसे इल्म हुआ तो उसे भी बड़ी फिक्र हुई, कहा कि अब तो आपकी जान का खतरा है, अब हम क्या करें। और उसने आपको कहा कि देखो मैं बसरा से आया हूं और इब्ने ज़ियाद इतना खतरनाक है, कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। और शरीक बिन आवर ने एक मशवरा दिया हजरत मुस्लिम को, कहा कि हम ऐसा करते हैं, मैं इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजता हूं कि जब से मैं बसरा से कूफा आया हूं, बीमार हूं, और तू मेरी इयादत के लिए नहीं आता, जब से यहां आया हूं तुझे आना चाहिए मेरी तबीयत पूछने के लिए। और वो इब्ने ज़ियाद जब आएगा
तो हजरत आप ऐसा करना, पास वाले कमरे में छुप जाना अपनी तलवार लेकर, और जब इब्ने ज़ियाद मेरे पास आए और बैठे तब आप उसको पीछे से हमला करना और उसकी गर्दन को जिस्म से जुदा कर देना। आप ये बात मान गए। आपने कहा कि ठीक है। शरीक ने उन्हें इब्ने ज़ियाद को पैगाम भिजवाया, कहा कि मुझसे मिलने नहीं आता है। तो इब्ने ज़ियाद ने दिन बता दिया कि मैं फलां दिन असर की नमाज के बाद तुम्हारी अयादत के लिए आता हूं। इन्हें इधर पता चल गया, इधर तैयारी कर ली गई, कहा कि इब्ने ज़ियाद आएगा। इब्ने ज़ियाद आया, अपने साथ में एक दो अपने बॉडीगार्ड साथ लाया। हजरत शरीक बिस्तर पर लेटे हुए थे, सामने उसकी टेबल लगा दी गई और पीछे वो कमरा था। हजरत शरीक ने मुस्लिम बिन अकील से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने अल्फाज में इशारा करूंगा तो तुम अपनी तलवार लेकर आना और जल्दी से उसे खत्म कर दे। आपने कहा कि ठीक है। आप उस कमरे में छुप गए। अब वो आया और इब्ने ज़ियाद और शरीक की बातें हो रही है। थोड़ी देर बाद शरीक बिन आवर ने आवाज दी, कहा कि लाओ मुझे पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। मगर हजरत मुस्लिम आए नहीं। तीसरी बार फिर शरीक ने आवाज दी, कहा कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। हजरत मुस्लिम को इशारा था कि अब आओ और इसे कत्ल कर दो, मगर हजरत इमाम मुस्लिम आप आए नहीं। फिर शरीक बिन आवर ने एक शेर कहा कि क्यों नहीं आते हो, तुम्हारा माशूक आ गया है, आओ और आकर इससे मिल लो। तो इब्ने ज़ियाद को कुछ अजीब लगा, कहा कि ये बीमार है और ये क्या कह रहा है। मगर ये बात इब्ने ज़ियाद के बॉडीगार्ड को समझ आ गई, कहा कि यहां कुछ मामला गड़बड़ है। उसने इब्ने ज़ियाद को कोनी मार कर कहा कि जल्दी से उठो, जल्दी खड़े हो। जब इब्ने ज़ियाद खड़ा हुआ तो वो उसे हाथ पकड़कर बाहर ले गया, कहा कि तुम समझ रहे हो कुछ और, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारे कत्ल की साजिश है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, शरीक तो मेरा दोस्त है और ये जिसका घर है हानी वो मेरे बाप का दोस्त है, ये ऐसा नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड ने कहा कि आप इस बात का पता करवा लेना, अगर मेरी बात झूठ लगे तो तुम मुझे जो सजा दो मुझे मंजूर है। उसने कहा इतनी सच्चाई से यकीन से कह रहे हो? कहा क्या? इब्ने ज़ियाद वापस चला गया और उसने फिर जासूसों का इंतजाम किया, कहा कैसे इमाम मुस्लिम का पता किया जाए कहां। हानी के घर से आने के बाद और हुआ यूं था कि जिसके घर इमाम मुस्लिम ठहरे हुए थे हानी बिन उर्वा, वो रोजाना इब्ने ज़ियाद से मुलाकात के लिए आते जाते थे। मगर जब से इमाम मुस्लिम घर में आए तब से हजरत हानी ने भी वहां जाना छोड़ दिया। ये बात उस बॉडीगार्ड ने बताई, कहा कि देखो हानी भी आजकल तुमसे मिलने के लिए नहीं आता है और इस बात से सोचो कि क्या है। तो इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को भेजा, कहा कि जाओ और हानी से कहो कि आजकल मुलाकात कम क्यों कर दी है, मिलने के लिए क्यों नहीं आते हो, मिलना छोड़ दिया है, क्या बात है। तो वो उसके सिपाही आए और हजरत हानी से कहा कि
हजरत हानी अपने मकान के बाहर जो चबूतरी थी उस पर बैठे रहते थे पूरा दिन। नमाज पढ़ने के लिए जाते, वहां आकर वापस बैठ जाते। तो हजरत हानी ने कहा कि इब्ने ज़ियाद से कहना अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत कुछ सुस्त है, इसलिए मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। जब मेरी तबीयत सही होगी तो मैं जरूर इब्ने ज़ियाद को मिलने के लिए आऊंगा। इब्ने ज़ियाद के पास जब ये पैगाम गया तो इब्ने ज़ियाद को यकीन होने लगा, कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मामला है कि हानि भी नहीं आता है। फिर उसने एक जासूस को तैयार किया, जिस जासूस का नाम है माकिल। उस जासूस को उसने 3000 दीनार दिए और कहा कि ये ले जाओ और कैसे ही करके इमाम मुस्लिम का पता करो, मुस्लिम किस घर में छुपा हुआ है। अगर तुम ये काम कर दोगे, ये तो मैंने तुम्हें जो 3000 दिरहम दिए हैं ये इसलिए दिए हैं ताकि तुम इनके जरिए से मुस्लिम तक पहुंच सको। उसने कहा ठीक है। वो बहुत होशियार था। पुराने वक्त में जासूस बहुत अक्लमंद और बहुत होशियार होते थे। वो फिर 3000 लेकर वहां से निकल गया और कूफा में इधर उधर घूमा। अक्लमंद था, समझदार था, होशियार था। उसने कहा कि नेक लोगों का अगर पता करना हो तो बाजार से नहीं, दुकानों से नहीं, बल्कि नेक लोगों का पता मस्जिद से चलता। मस्जिद में वो जाकर बैठ गया। मस्जिद में वो उसने फजर की नमाज पढ़ी, वहीं बैठा रहा। जोहर की नमाज पढ़ी, वहीं बैठा रहा। असर की नमाज पढ़ी, वहीं बैठा रहा और देखता रहा कि कौन यहां ज्यादा मस्जिद में बैठता है। मस्जिद में ज्यादा जो अल्लाह के करीब होता है वही बैठता है। हमें तो मस्जिद में वो चूंटियां काटने लग जाती है और हम जल्दी से भाग जाते हैं। हम जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो माकिल फजर से लेकर इशा तक देखता रहा कि ज्यादा कौन रुकता है। उसने देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी और कमर झुकी हुई है, वो ज्यादा बैठते हैं। तो इशा के बाद माकिल वो जासूस उनके पास गया, जाकर सलाम किया। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया। उनका नाम था मुस्लिम बिन औसजा। उस माकिल ने जाकर कहा कि मैं बसरा से आया हूं और मुझे ये खबर मिली है कि यहां कूफा में इमाम हुसैन के भाई आए हैं। मैं अहले बैत का बड़ा मुहिब हूं और जब से मैंने सुना है कि यहां इमाम मुस्लिम आए हैं, तब से मैं उन्हें तलाश कर रहा हूं। मुझे वो यहां पर मिल नहीं रहे हैं। आपके पास में कोई पता हो तो बता दो। मुस्लिम बिन औसजा ने उसके चेहरे को देखा और कहा कि तुमने मुझी से क्यों पूछा? और भी नमाजी आते जाते हैं, किसी से पूछ लेते, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जासूस होशियार था। उसने कहा कि इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बुजुर्ग लगते हो, आप नेक लगते हो और आपसे ज्यादा कौन जानता होगा आप अल्लाह वाले हो, नेक हो। मेरे दिल ने कहा आपको जरूर इसका इल्म होगा। आपने मुस्लिम बिन औसजा ने यूं इनकार किया कि नहीं, मुझे कोई पूरी इत्तला नहीं है कि कहां पर है। मगर उसने कहा नहीं, आपको जरूर पता है। रोने लग गया, उनके कदमों को पकड़कर कहने लग गया, देखो मैं ये 3000 दिरहम लाया हूं, उनकी बारगाह में नजराना दूंगा, उनके लिए ये तोहफा लाया हूं और मैं बड़ा परेशान हूं। आज आप मुझे मिले हो, बता दो। अब अल्लाह वाले होते हैं, नेक होते हैं, तो वो दूसरों के लिए बदगुमानी पैदा नहीं करते।
कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। वो समझते हैं कि हम जैसे मोहब्बत करते हैं ये भी करने वाला होगा। आपने कहा कि चल ठीक है, मैं तुझे उनके पास ले चलता हूं, मगर किसी से बताना ना। उसने कहा कि ठीक है। अब वो मुस्लिम बिन सजा उसे रात के वक्त इमाम मुस्लिम के पास हानी के घर ले आया और उसने वहां जाकर भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। हजरत इमाम मुस्लिम के हाथों को चूमा, घुटने को चूमा और बहुत रोया। कहा कि मुझे इतने दिन हो गए आपको तलाश करते करते, ये साहब मिले जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचा दिया, ये आप मेरी तरफ से तोहफा रखो। हजरत मुस्लिम ने वो तोहफा रखा और आपने रफीक से कहा कि ये रखो और इससे हमें तलवारें खरीदनी हैं। और वो माकिल जासूस क्या करता था, रोजाना सुबह आ जाता था और पूरा दिन वहीं पर रहता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। गुलाम बनकर रहता था। और उसने इब्ने ज़ियाद को जाकर कह दिया कि तुम्हारा शक सही निकला। हानी के घर मुस्लिम बैठे हुए, इतने दिन हो गए हैं, ये मिल रहे हैं और शरीक बिन आवर भी तुम्हारा ही जान का दुश्मन है। इब्ने ज़ियाद को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि हानी ने मेरे दुश्मन को पनाह दे रखी है। उसने सिपाहियों से कहा कि जाओ और हानी को उठा कर लेकर आओ, हानी को बुला कर लाओ। सिपाही आए और हजरत हानी से कहा कि चलो तुम्हें बुला रहे हैं इब्ने ज़ियाद, इसी वक्त तुम्हें चलना है। हजरत हानी भी घबराए और आपने अपने कपड़े बदले और उनके साथ में दारुल इमारत में पहुंच गए। इब्ने ज़ियाद को जाकर उन्होंने सलाम किया हानी ने, मगर इब्ने ज़ियाद ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं ऐसे को सलाम का जवाब दूं जो अपने घर के अंदर मेरी जान लेने की तदबीरें बना रहा है, ऐसे को मैं सलाम का जवाब दूं? हजरत हानी ने कहा कि क्या बात हुई, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मुझे ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? कहा हानी, मुस्लिम को अपने घर में इतने दिन हो गए छुपा कर रखा और जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, तूने मेरे साथ में धोखा किया। हजरत हानी ने कहा कि नहीं, मेरे घर में तो मुस्लिम है नहीं। कहा कि है, अभी भी झूठ बोल रहा है। कहा कि नहीं, मेरे घर में नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने फिर उस जासूस को बुलाया, कहा माकिल। तो माकिल जब सामने आया ना, हजरत हानी आपके चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना आने लगा। आपने कहा कि ये बदबख्त इतना अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाला तू। इब्ने ज़ियाद मुस्कुराया। उसने कहा कि हाँ, ये हमारा ही जासूस है और इसी ने इस सुराग का पता लगाया कि तुम ही गद्दार हो। अब हजरत हानी के पास कोई लफ्ज नहीं रहा कि इनकार करूं, इसलिए कि सामने खुली किताब आ गई। इब्ने ज़ियाद ने कहा हानी, तुम्हें एक शर्त पर मैं जिंदा छोड़ सकता हूं, अगर तुम मानो तो। हजरत हानी ने कहा कि इब्ने ज़ियाद, अगरचे मैंने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी, मगर मैंने उन्हें बुलाया नहीं, वो खुद मेरे घर आए। और अगर मुझे पता होता कि ऐसा मामला होने वाला है तो मैं भी अपने मकान का दरवाजा बंद कर लेता, मगर वो मेरे घर के अंदर आ गए और फिर मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं कि मैं मुस्तफा के घर के किसी फर्द को अपने घर से बाहर निकालूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा चलो जो हो गया, मगर अब तुम एक काम कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हानी ने कहा क्या? कहा कि तुम मुस्लिम को हमारे हवाले कर दो, खुद जाकर गिरफ्तार करवा दो अपने घर से, हानी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा।
हजरत हानी ने कहा कि नहीं, मैं अपने मेहमान को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूं, मैंने पनाह दी है और मैं ही उन्हें मौत के रास्ते पर छोड़ दूं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। अगरचे मेरी जान चली जाए, अगर हानि को तेरे हवाले करूं तो मेरा ईमान जाता है, और अगर हानि को तुझे तेरे हवाले न करूं तो मेरी जान जाती है। तो ऐसी जान का क्या करना है? ऐ इब्ने ज़ियाद, तुझसे जो हो सकता है कर, मगर मैं इमाम मुस्लिम को तेरे हवाले नहीं करूंगा। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया, उसने छड़ी से आपके नाक पर मारा तो आपकी नाक की हड्डी टूट गई, खून बहा। उन्होंने, हानि ने एक सिपाही की जो तलवार कमर में लटकी हुई थी उसका हत्था निकालकर इब्ने ज़ियाद पर हमला करने वाले थे, मगर उस सिपाही ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया, तलवार हाथ में नहीं आई। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हानि, तूने, तेरा कत्ल मुझ पर वाजिब कर दिया है तलवार को पकड़कर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर उठा, मगर जो उसे लेकर आए थे उन सिपाहियों ने कहा कि इब्ने ज़ियाद, हानि को मारो नहीं, अगर हानि को तुमने कत्ल कर दिया तो हानि का बहुत बड़ा कबीला है और वो तुमसे बदला लेगा और तुम फिर बच नहीं पाओगे, इसलिए हानि को कत्ल ना करो। इब्ने ज़ियाद ने कहा फिर क्या करें? कहा कि इन्हें कैद कर दो। हजरत हानि को फिर कैद खाने के अंदर ले जाया गया, मगर बाहर खबर पहुंच गई, कहा कि इब्ने ज़ियाद ने हानि को कत्ल कर दिया। जब ये बात पहुंची ना तो हानि की घर की औरतें रोने लग गई। हानि के रिश्तेदारों को पता चला तो वो अपनी तलवारें लेकर बाहर आ गए और कहा कि हम हानि का बदला लेंगे, इब्ने ज़ियाद ने हमारे सरदार को कत्ल किया है, अब हम इब्ने ज़ियाद को नहीं छोड़ेंगे। इमाम मुस्लिम ने भी देखा कि अब हानि को भी कत्ल कर दिया है, तब आपने भी जो वहां पर हानि के घर में रहकर जिन लोगों से बैत की थी और जिन लोगों से जो बातें हुई थी, आपने अपने उन सब साथियों को बुलाया। आपने कहा ऐलान करो। ऐलान किया गया, कहा कि आओ इमाम मुस्लिम का साथ दो, अहले बैत का साथ दो। जब ऐलान किया ना, हानि के काफले वाले, कबीले वाले वो भी निकले, हजरत मुस्लिम आप भी निकले, और जब नारा लगा तो जितने भी कूफी थे वो सब के सब आ गए और पहुंचे कहां? दारुल इमारत को उन्होंने घेर लिया। और उस वक्त इब्ने ज़ियाद के पास सिर्फ 500 लोग थे, 300 सिपाही थे उसके, और 200 वहां के जो बड़े बड़े सरदार थे। वो जो कूफा के रहने वाले थे वो चंद लोग थे उससे मिले हुए। 500 लोग दारुल इमारत के अंदर थे, मगर बाहर घेराव करने वाले इमाम मुस्लिम के साथ 40,000 थे। मगर उस वक्त भी हजरत इमाम मुस्लिम ने अपने उन चाहने वालों को हुक्म नहीं दिया कि हमला कर दो। आपने कहा कि नहीं, अंदर भी मुसलमान होंगे, आपस में मुसलमान को मारेगा। आपने कहा कि इब्ने ज़ियाद से मैं बात करूंगा, कोई बात से सुलह हो जाएगी। इब्ने ज़ियाद उस वक्त घबरा गया, कहा कि अब तो मैं मारा गया। मगर उसने चाल चली, उसने क्या किया? उसने जो कूफा के काजी थे उनको बुलाकर कहा कि देखो ये हानि के कबीले वाले आए हैं, इन्हें कह दो कि हमने हानि को कत्ल नहीं किया, हानि जिंदा है, और इनसे कह दो कि हमने हानि को कोई तकलीफ नहीं दी है, आप खुद आकर देख लो। काजी साहब आए, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि देख लो। इब्ने ज़ियाद ने अपने एक जासूस को भेजा, कहा जाओ साथ में काजी और हानि की क्या बातें होती है मुझे आकर बताना। काजी साहब ने कैद खाने में जाकर देखा हजरत हानि जख्मी है, खून से कपड़े भरे हुए हैं,
तो काजी साहब ने हालत तो देख ली, मगर हजरत हानी ने कह दिया कि काजी साहब मेरे कबीले वालों से कह दो कि वो हमला कर दें, वो हमला कर दें, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद के पास फौज नहीं है, ताकत नहीं है। काजी साहब ने कहा ठीक है। जब काजी साहब इब्ने ज़ियाद के पास आए, कहा कि देख लिया जिंदा है, कहा कि जिंदा है। बात क्या हुई, कहा कि बात ये हुई। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ये बात तुम्हें नहीं कहनी है, बस तुम्हें इतना कहना है कि हानी जिंदा है और सही सलामत है, बस इतना छत पर चढ़कर हानी के खानदान वालों से कह दो। तो काजी साहब को ऊपर चढ़ाया गया। काजी साहब ने कह दिया कि हानी कत्ल नहीं हुए, हानी जिंदा है, तुम लोग बेफिक्र होकर वापस जा सकते हो। अब वो लोग तो चले गए। कहा कि ठीक है। काजी साहब ने जब इसकी तस्दीक कर दी तो ठीक है, वो सब चले गए। इमाम मुस्लिम आप और आपके साथी थे, आप भी इंतजार कर रहे थे, मगर उसने जिन सरदारों को कैद कर रखा था उन्हें कहा कि जाओ, तुम्हारे घर वाले मुस्लिम के साथ आए हैं, उन्हें जाकर कह दो कि मुस्लिम का साथ छोड़ दे और वहीं से चले जाएं, वरना यजीद ने मुल्क शाम से इतना बड़ा लश्कर भेजा है, अनकरीब वो आने वाला है और जब वो यहाँ आ गया तो फिर तुम्हारे बच्चों को नेज़ों पर उछाला जाएगा, तुम्हारी औरतों को लौंडियां बना ली जाएगी और तुम्हारे मकानों को तोड़ दिया जाएगा। उसने फिर ऐसी बातें कही तो वो सारे सरदार मकान की छत पर चढ़े और अपने अपने घर वालों को बुलाकर कहने लगे मुस्लिम का साथ छोड़ दो, चुपचाप होकर अपने घरों में बैठ जाओ, मुस्लिम का साथ छोड़ दो। 100 इधर से गए, 500 इधर से गए, 1000 इधर से गए, धीरे धीरे लोग जाने लगे। 40,000 थे, मगर शाम होते होते मुस्लिम के पास सिर्फ 500 लोग रहे। आपने फिर देख लिया कि फिर इन लोगों ने बेवफाई की। उस वक्त मगरिब की अजान हुई, आपने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर आए, कूफा की जामा मस्जिद में आपने नमाज पढ़ानी शुरू की और आपने जब सलाम फेरा तो देखा कि वो 500 भी वहां से भाग गए थे। अब आप मस्जिद के अंदर अकेले तन्हे तन्हा आपने आसमान की तरफ देखा, कहा कि या अल्लाह ये क्या हुआ, मैंने मेरे भाई हुसैन को खत भेज दिया है और वो भी अनकरीब आने वाले हैं, वो आएंगे तो उनके साथ क्या होगा। आप इसी उदासी के आलम में मस्जिद से उठे और मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए, रोने लग गए। और अब कहे भी तो किससे कहे, कौन है जो इमाम हुसैन से पैगाम पहुंचा दे, आपको खबर कर दे, कोई भी नहीं था। आप फिर कूफा की गलियों के अंदर यूं इधर उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं हर एक का दरवाजा बंद है। सुबह से घर से निकले थे, शाम हो गई, भूख थी, प्यास थी, किसी की भी फिक्र नहीं। फिक्र थी तो इमाम हुसैन की कि आप भी आ रहे हैं, आपका क्या होगा। फिर आप चलते चलते आपने क्या किया, अपने बच्चों को मुख्तार के यहां से लेकर काजी साहब के घर गए और काजी साहब ने कहा कि काजी साहब मेरे इन बच्चों को आप रखो और इन बच्चों को अगर हो सके तो तुम मदीना या शहर मक्का की तरफ किसी के साथ भेज देना, यह आपका मुझ पर एहसान रहेगा। और आप फिर वापस निकल गए। आप चाहते कि फलां के पास जाऊं, उसने बड़ी बड़ी बातें कही है, शायद उसका दरवाजा खुला हो, मगर आप जाते दरवाजा बंद है। आप आवाज देते का मार, कोई भी नहीं बोलता। घर में बच्चे बोलते तो उनके भी मुंह बंद कर देते, कहा कि कोई भी घर में नहीं। हजरत सरकार इमाम मुस्लिम आपकी आंखें नम हुई, कहा कि ये कैसा वक्त आ गया है। चलते चलते आपने देखा कि एक औरत अपने मकान के दरवाजे पर बैठी हुई है। आप वहां गए, जाकर उसके मकान की दीवार से यूं टेक लगाकर खड़े हो गए।
उस औरत ने देखा कि कोई अजनबी शख्स खड़ा है, तो उस औरत ने कहा कि साहब आप कौन हो, मेरे मकान की दीवार से टेक लगाकर खड़े हो, आधी रात का वक्त है, आप यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ चले जाओ अपने घर जाओ, यहाँ क्या करते हो। आपने कहा कि बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास एक प्याला पानी का मिल जाए तो उस औरत ने पानी का एक प्याला आपको दिया, आपने बैठकर पानी पिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मगर आपको गम है कि इमाम हुसैन आ रहे होंगे, आपको वही फिक्र सता रही है कि मेरा तो कुछ नहीं, मगर इमाम हुसैन आपका क्या होगा। उस औरत ने कहा कि जाओ तुमने पानी पी लिया है, जाओ चले जाओ अपने घर जाओ। मगर आपने कहा कि ओ मेरी बहन, यहां मेरा घर नहीं है, मैं मुसाफिर हूं, मेरा वतन तो बहुत यहां से दूर है। कहा कि आप कौन हो। आपने कहा कि मैं वही कूफा का मजलूम हूं जिसके साथ थोड़ी देर पहले 40,000 थे, मगर अब कोई भी नहीं है। मैं वही हूं, इमाम मुस्लिम बिन अकील हूं, मैं इमाम हुसैन का भाई हूं। उसने जब ये सुना तो वो अदब करने वाली थी, उसने कहा कि अच्छा आप मुस्लिम हो, आप मेरे दरवाजे पर आए, मेरा तो मुकद्दर जाग गया, आओ आओ, ये जो घर है ये आपके ही चाहने वालों का, आपके ही गुलामों का घर है, आओ आकर मेरे घर में आराम करो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूं। आप अंदर तशरीफ ले गए, उसने चटाई एक कमरे में बिछाई, आपको पानी दिया, खाना बनाने लगी, खाना पेश किया। मगर आपने एक लुक़्मा उठाया, आपको हजरत इमाम हुसैन की याद आ गई। कहा कि अब कोई भी नहीं है जो पैगाम मेरे भाई को पहुंचा दे, जो उन्हें रोक दे का आका आप ना आओ, यहां पर ऐसा माहौल बिगड़ चुका है। आपने खाना छोड़ दिया और आप वहीं पर लेट गए। उसने चिराग बंद कर दिया और आधी रात के वक्त उसका लड़का आया। उसने माँ से पूछा कि माँ अभी तक तुम सोई नहीं, क्या बात है। माँ बेचारी सीधी भोली थी, उसने कहा कि बेटा आज तो हमारे भाग जाग गए, आज तो हमारा मुकद्दर जाग गया, आज तो हमारे घर हाशमी फूल आया है, अली का बेटा आया है, इमाम मुस्लिम हमारे घर आए हैं बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई है, खुशी के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है कि वो हमारे घर तशरीफ लाए। बेटा था ना, बेटा बदबख्त था। नेकों के यहां बद पैदा हो जाते हैं, बदों के यहां नेक पैदा हो जाते हैं। बेटे ने दिल ही दिल में खुशी का इजहार किया, कहा कि पूरे शहर के अंदर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवाएगा उसको इतने सोने के सिक्के और घोड़ा मिलेगा, तो क्यों नहीं मैं ये इनाम हासिल कर लूं। वो चारपाई पर सो तो गया मगर उसे नींद नहीं आई। का कब सुबह हो और मैं जाकर खबर दूं और इनाम हासिल करूं। मां से भी नहीं बताया, अभी सुबह का सूरज नहीं निकला, मां सोई हुई है, वो सीधे एक इब्ने ज़ियाद का करीबी था मोहम्मद बिन अशअस, उसके पास गया। वहां जाकर कहा अब्दुर्रहमान से, कहा अब्दुर्रहमान इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम को गिरफ्तार करवाएगा उसको इनाम मिलेगा। कहा कि हाँ। कहा कि मैं गिरफ्तार करवाता हूं, चलो तुम्हारे बाप के पास ले चलो। अब्दुर्रहमान का जो बाप था वो यजीद का सिपाही था, सिपाहियों का भी वो पुलिस अफसर था। तो वो अपने बाप के पास ले गया। बाप फिर इब्ने ज़ियाद के पास गया, जाकर कहा कि ये कहता है कि मैं हानी को गिरफ्तार करवाता हूं, चलो मेरे साथ सिपाहियों को भेजो और मेरा इनाम मुझे दो। कहा कि पहले हानी की गिरफ्तारी कर, मुस्लिम की गिरफ्तारी करवाओ, उसके बाद तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम तैयार है, पहले गिरफ्तारी करवाओ। अब वो लेकर आ गया, 70 लोगों को, सिपाहियों को लेकर आया।
और उस बूढ़ी के घर को घेर लिया और हजरत मुस्लिम को उन्होंने आवाज दी, कहा कि आओ बाहर आओ। मुस्लिम अब घेरे में ले लिए गए हो, अब तुम्हारे बचने की कोई सबील नहीं है, तलवार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले सौंप दो। आप बाहर नहीं आए, मगर उसके बाद उन लोगों ने इमाम मुस्लिम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बुरी गालियां देनी शुरू कर दी। तब आप बाहर आए और आपने कहा कि बात करो सीधी जबान से, तुम जो जबानें इस्तेमाल कर रहे हो ये जबान मैं भी जानता हूं, मगर हमें ऐसी इजाजत नहीं है कि किसी के बारे में बुरा भला कहा जाए। उन्होंने आप पर पत्थर और तीर चलाने शुरू कर दिए। आपने भी फिर तलवार लेकर बाहर आ गए और उनसे लड़ने लगे और लड़े आपने, कईयों को जख्मी कर दिया, कईयों को आपने जहन्नम में पहुंचा दिया। आप अकेले होकर उन 70 लोगों के ताबे नहीं आ रहे थे। इब्ने ज़ियाद के पास खबर भेजी गई, कहा कि और सिपाहियों को भेजो, मुस्लिम काबू में नहीं आ रहा है। तो कहा एक है मगर काबू में नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मुस्लिम वो है जो मौला अली का भतीजा है, उसकी रगों में हाशमी खून है, और हाशमी जो होता है छोटी सी फौज के ताबे नहीं आ सकता। और सिपाहियों को भेजा गया, आप उनके काबू में नहीं आए। आप के अगले होंठों पर तलवार लगी, होंठ कट गया, दांत आपके टूट गए, मगर उसके बावजूद भी आप उन 70 के 70 से तन्हा मुकाबला कर रहे हैं। मगर मोहम्मद बिन अशस ने आपको अपनी बातों में फंसाया, कहा कि मुस्लिम तलवार छोड़ दो, मैं तुम्हें अमान देता हूं, तुम्हारी जान की अमान मैं लेता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस इब्ने ज़ियाद के पास हमने तो तुम्हें इसलिए लेने आए कि इब्ने ज़ियाद से तुम्हारी और उसकी बात हो जाए और कोई सबील पैदा हो जाए। आपने कहा ये तो मैं भी चाहता था, मगर ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे खानदान के लिए बोले गए, ये चीज कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मोहम्मद बिन अशस करीब आया और उसने आपसे तलवार ली, कहा तलवार दे दो, तुम्हें मैं अमान देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपको फिर धोखे से खच्चर पर बिठाकर दारुल इमारत की तरफ ले जाया गया। एक रिवायत है कि इब्ने ज़ियाद ने दारुल इमारत के दरवाजे पर 2 सिपाहियों को नंगी तलवारें देकर खड़ा कर दिया कि जैसे ही मुस्लिम आए उसकी गर्दन को धड़ से जुदा कर दिया। और एक ये है कि उसके सामने इमाम मुस्लिम को खड़ा किया गया और इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम बागी हो और हुकूमत के खिलाफ तुम खड़े हुए हो, अब तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि कूफा के अंदर कोई और बागी खड़ा नहीं होगा। आपने उससे कहा कि हम बागी नहीं हैं, बागी तुम हो, कि तुम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के जान के दुश्मन बन गए हो और तुमने अपने हाथों को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के खून से तुमने रंगीन किया है। ए इब्ने ज़ियाद, तेरी माँ तुझे रोए, तेरे बाप ने तुझे इस दुनिया के इस माहौल के अंदर भेजा है, तुझ पर तो ये जमीन भी लानत करती है, आसमान लानत करता है कि तू कैसा बदबख्त है जो उस हस्ती के सामने आया है जिसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा। आपने जब ऐसी तकरीर की उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि ले जाओ इसे, छत पर ले जाकर इसकी गर्दन उड़ा दो। मगर आपने इब्ने ज़ियाद से कहा कि इब्ने ज़ियाद, मुझे चंद वसीयतें करने दे। अमर बिन साद वहीं पर खड़ा था। इमाम मुस्लिम ने कहा, अमर बिन साद, मेरी 3 बातें अपने पास रखो, हो सके तो ये काम कर देना। जब मुझे कत्ल करके मेरे जिस्म को दारुल इमारत की छत से गिरा दे तो ऐ अमर बिन साद, कहीं बेहतरीन या कहीं अच्छी जगह देखकर मेरे जिस्म को दफन कर देना। दूसरी बात, मैंने फला से 700 दिरहम कर्ज के लिए हैं, वो कर्ज मेरा तुम उतार देना। और मेरी ये तलवार
मेरे घोड़े को बेचकर मेरे कफन दफन का इंतजाम करना, और ये तीनों न कर सको तो चौथा काम तो जरूर कर देना कि मेरे भाई हुसैन को पैगाम दे देना कि आप यहां मत आओ। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तीनों तेरी बातें मान लेंगे मगर इसको नहीं मानेंगे कि हुसैन से कहेंगे नहीं आओ, बल्कि हम कहेंगे कि आओ, और वो आएंगे, हम उनका भी यही हाल करेंगे जो तेरा करेंगे। हजरत इमाम मुस्लिम को छत पर ले जाया गया। आप मायूस हो गए, कहा कि मेरा कोई भी पैगाम मेरे भाई तक नहीं पहुंचा सकता है। आपने मदीने की तरफ रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह, आपका घर और अब आपका घर लुटने जा रहा है। ए हवाओं, मेरे भाई हुसैन को तुम पैगाम दे दो कि आका हुसैन आप इस तरफ ना आए, अब आपके भाई को जिबाह करने लगे हैं, मेरी 1000 जानें आप पर कुर्बान हो, मगर आका आप इस तरफ ना आए। अगर आप आए तो फिर आप पर ये लोग जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे। आप ना आए। आपने रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। आप अल्फाज कह रहे हैं, आपने कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, मुझे पढ़ लेने दो, मगर आपको पढ़ने नहीं दिया गया, और उस जल्लाद ने आपके ऊपर ऐसा वार किया कि आपका सरे मुबारक जिस्म से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने आपके जिस्म मुबारक को दारुल इमारत की छत पर लटका दिया, और उसने हजरत हानी को भी बाहर निकाला कैद खाने से। कहा, हानी देख तेरे साथी का क्या हाल हुआ, जिसे तू अमान दे रहा था, ले अब तेरा भी यही हाल करते। हजरत हानी को भी शहीद कर दिया गया। काजी साहब को जब इस बात का इल्म हुआ, काजी साहब दौड़े दौड़े अपने घर गए। हजरत मुस्लिम के बच्चे इंतजार में थे कि हमारे बाबा आएंगे, हमारे बाबा आएंगे और हमें वापस हमारे चचा के पास, हमारे भाइयों के पास ले जाएंगे। जब काजी साहब अंदर गए, बच्चे सोए हुए थे। काजी ने जाकर उन बच्चों के सरों पर यूं हाथ फेरा, उन बच्चों को उठाकर सीने से लगाया, उनसे प्यार किया, और काजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन बच्चों ने देखा कि चचा रो रहे हैं। कहा, चचा क्या हुआ, आप हम पर ऐसा प्यार क्यों कर रहे हो, हमारे सरों पर ऐसे हाथ क्यों फेर रहे हो। हमारे यहाँ मदीने के अंदर तो उसे इतना प्यार दिया जाता है जो यतीम हो जाता है। हजरत काजी साहब, उनकी चीख निकल गई और सीने से लिपटा कर बच्चों से कहा कि हाँ बेटा, तुम यतीम हो गए हो, परदेश के अंदर तुम्हारे बाप को इस इब्ने ज़ियाद ने बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। अब वो परदेश के अंदर बच्चे हैं, उन्होंने जब अपने वालिद की शहादत की खबर सुनी तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। वो दोनों एक दूसरे से इस कदर लिपट कर रोए, इस कदर रोए का बाबा आप कहां चले गए हमें इन जालिमों में छोड़कर। बाबा, हमारा घर तो यहां से बहुत दूर है, अगर खुद के वतन के अंदर हो, खुद के घर के अंदर हो तो चचा आ जाता है, उसकी बुआ आ जाती है, उसकी मासी आ जाती है, वो आकर उन्हें संभालती है। मगर वो बच्चे वतन के अंदर, उन्होंने अपने वालिद की शहादत की खबर सुनी, इस कदर रोए और मदीने की तरफ रुख करके कहने लगे, चचा हमारे बाबा तो चले गए हैं, अब हम आप तक कैसे पहुंचेंगे। काजी ने कहा कि बेटों, मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है कि कहीं इब्ने ज़ियाद को तुम्हारा पता न चल जाए, कहीं तुम्हें ऐसा वो शहीद न कर दे। ए मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कैसे ही करके शहर मक्का तक भेज दूं। उन बच्चों को अपनी गोद में सर रखकर सुलाता रहा।
मगर कौन खामोश हो, कौन चुप हो जिनका बेवतनी के अंदर वालिद का साया उनके सरों से उठ गया हो। सारी रात वो बच्चे रोते रहे, सारी रात बाबा बाबा करते रहे। आंख लगती फिर बाबा की सूरत सामने आती, उठकर फिर बैठ जाते। का काजी साहब वाकई में हमारे बाबा नहीं आएंगे? काजी साहब कहते कि नहीं बच्चों, तुम्हारे वालिद इस दुनिया से चले गए। सुबह का अंधेरा था। काजी ने अपने बेटे को बुलाया, का बेटा सदाओ, ये चंद सिक्के लो और इन बच्चों को उस रास्ते पर ले जाओ जो रास्ता मदीने की तरफ जाता है। वहां बाबुल इराकीन है, एक दरवाजा है, वहां पर जाओ। मैंने सुना है कि एक काफिला मदीने की तरफ जाएगा, तुम वहां जाकर इनको उन काफिले वालों के साथ मिला दो, और अगर कोई अहले बैत का मुहिब हो तो उससे हकीकत बता देना और कह देना इन बच्चों को सही सलामत मदीने पहुंचा दे। बच्चों को लेकर असद गया और सुबह का वक्त था, सुबह का सूरज निकल रहा था, उजाला हो रहा था। काजी साहब का लड़का बहुत दूर तक उन्हें ले गया। सामने गर्दो गुबार नजर आई। उसने कहा कि जाओ वो देखो जो गर्दो गुबार उड़ रही है, शायद काफिला वहां पहुंचा है, तुमन करीब काफिले से मिल जाओगे, जाओ चले जाओ। वो बच्चे भागे जो कभी भी नहीं भागे थे। वो बच्चे भागे, दौड़े, मगर जहां वो गर्दो गुबार थी वहां जब पहुंचे तो देखा कि कोई भी काफिला नहीं है। उन्होंने सोचा और आगे होगा, और भागे। पूरा दिन भागते रहे मगर कोई भी काफिला उन्हें नजर नहीं आया, कोई काफिला नहीं मिला। इधर इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम के 2 बेटे हैं, वो भी यहीं कहीं छुपे हैं। उसने फिर ऐलान कर दिया, कहा कि जो उनके बच्चों को पकड़वाएगा उसे भी इनाम दिया जाएगा। वो बच्चे सारी रात सारा दिन भागते रहे। रात हो गई, अब कब तक भागते, थक कर इस कदर वो थकान से बेताब हो गए। और अब कैसे भाग सकते हैं, दिन भर की भूख थी और बाप की जुदाई का हाल उनके सरों पर था। रो रहे एक दूसरे से लिपट लिपट कर। छोटे भाई ने कहा कि भाई मुझसे चला नहीं जाता है, अब दौड़ा नहीं जाएगा। तो बड़े भाई ने हाथ पकड़ा, अंधेरा हो गया, आज हमारे यहाँ तो उजाले हैं, रास्तों में लाइटें लगी हुई है, मगर वो मासूम बच्चे कैसे अंधेरे के अंदर भागे होंगे। रात के वक्त एक दरख्त के पास वो जाकर बैठे। ये बात बड़ी लंबी है। फिर वहां औरत के पास में गए। एक औरत जो नेक थी उसने इन बच्चों को वहां से लिया। गिरफ्तार भी हो गए थे, कैद के अंदर भी इन बच्चों को डाल दिया गया था, मगर कैद खाने के जो दरोगा थे मशकूर, उन्होंने इन बच्चों को की खिदमत करके अपनी अंगूठी देकर कहा कि बेटों ये अंगूठी ले जाओ, और कादसिया के रास्ते पर छोड़ा। कहा कि जब तुम जाओगे कादसिया आ जाएगा, वहां के गवर्नर मेरे भाई हैं, उन्हें जाकर ये अंगूठी दे देना और पूरा हाल सुना देना, मेरा भाई तुम्हें मदीने पहुंचा देगा। इधर इब्ने ज़ियाद को पता चला मशकूर ने आजाद कर दिया, तो मशकूर को भी उन बुजुर्ग को भी शहीद कर दिया। ये भी बड़ी लंबी बात है। फिर वो बच्चे गए, फिर पूरी रात भागते रहे मगर कहीं तक नहीं पहुंचे। सुबह हुई, एक नहर के किनारे बच्चे लेटे हुए थे। एक औरत पानी भरने के लिए आई, उसकी नजर पड़ी, उसने उन बच्चों को ले जाकर अपनी मालिकिन को दिया, जो मालिकिन अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। तो वो बच्चे फिर उन्होंने देखा कि बेवतनी के अंदर हमसे किसी ने प्यार किया, तो उस तोआ नामी औरत ने प्यार किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूं, मैं तुम्हारे घर की मोहब्बत करने वाली हूं, तुम मेरे घर रहो, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे घर पहुंचा दूं। अब रात के वक्त उसने भी उनके लिए बिस्तर लगाया, उन्हें सुलाया और वो सोए। रात के वक्त उस औरत का शौहर हारिस आधी रात को आया, गर्दो गुबार उसके लगी हुई, और पैदल चलकर आया।
उस औरत ने कहा कि तुम पैदल आए हो, घोड़ा कहाँ है? तो उसने कहा कि आज पूरा दिन मैं कूफा के जंगलों में, कूफा की वादियों में भटकता रहा। कहा क्यों भटकते रहे? कहा कि मुस्लिम के 2 बेटे कूफा में आए थे, वो यहीं कहीं पर हैं, मैं उन्हें तलाश कर रहा था। औरत सुनकर सहम गई, कहा कि अरे मेरा शोहर भी। तो उस औरत ने कहा कि अपने हाथों को अहले बैत के खून से रंगीन न करो, अपने ऊपर जहन्नम वाजिब न करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? दुनिया के चंद सिक्कों की खनक की वजह से अपने ईमान को बर्बाद न करो। जब उसने ऐसी ऐसी बातें कही, उसने कहा कि तू तेरी तकरीर बंद कर, खाना लेकर आ, बड़ी भूख लगी। औरत गई, खाना लेकर आई, खाना खाया, थका हुआ था, सो गया। इधर जो सोया, उधर हजरत इब्राहिम और मोहम्मद सोए हुए थे। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? ख्वाब देखा कि जन्नत के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सरकार मौला अली, हजरत माँ फातिमतुज़ ज़हरा है, उनके पास हजरत मुस्लिम गए, इनके वालिद, और गए सरकार के सीने से लिपट गए। सरकार ने पूछा, मुस्लिम अकेले चले आए, तुम्हारे बेटे इब्राहिम और मोहम्मद कहाँ हैं? तो हजरत मुस्लिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भी अभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब ये ख्वाब देखा ना, तो हजरत इब्राहिम बाबा बाबा करने लगे। बाप को ख्वाब में देखा तो बाबा बाबा करने लगे। उठ गए, हजरत मोहम्मद को उठाया, कहा भाई उठो, भाई उठो, मैंने अभी ख्वाब देखा है कि बाबा नाना जान के पास चले गए हैं और नाना ने हमारे बारे में पूछा कि उन बच्चों को कहाँ छोड़ आए हो? तो बाबा ने कहा कि वो भी मेरे पीछे या रसूल अल्लाह आ रहे हैं। भाई उठो, अब हमारा भी वक्त आ गया है, हमें भी अब अपने बाबा के पास जाना है। रोए ना, तो इनकी आवाज उस हारिस के कानों में गई और वो जल्लाद बेदार हो गया। उसने पूछा अपनी बीवी से, ये बच्चे कहाँ रो रहे हैं? उसने कहा कि पड़ोस में बच्चे हैं, वो रोते होंगे। कहा नहीं, मेरे घर में आवाज आ रही है, हुजरे के अंदर ताला लगा हुआ। उसने कहा चाबी कहाँ है? चाबी ली, खोलने लगा, मगर वो औरत चाहती थी कि नहीं खोले, मगर उसने ताला खोल कर देखा तो दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। उन्होंने देखा कि ये घर तो हमारे चाहने वालों का है, हमें रोटी खिलाई है, हमारी खिदमत की है। हारिस ने लरजती आवाज में, गरजती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? किसके बेटे हो? तो उन बच्चों ने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। कहा अच्छा, तुम्हारी वजह से आज मेरा घोड़ा मर गया, पूरा कूफा में तलाश करता रहा, तुम मेरे घर के अंदर छुपे हुए हो। यूं कहकर हजरत मोहम्मद को थप्पड़ मार, दोनों बच्चों को उसने मारना शुरू कर दिया। उनके बालों को पकड़कर घसीटता हुआ बाहर लेकर आया। उसकी बीवी उन बच्चों पर गिर गई और कहा कि जालिम, इन बच्चों पर रहम कर और इन दुनिया के लालच के अंदर अपने ऊपर जहन्नम वाजिब न कर, क्यों इनको मार रहा है? इन पर रहम कर। तुझे पता है ये कौन है? ये मुस्तफा के घर के चमनिस्ताने ज़हरा के ये फूल हैं। ऐ नादान, अपनी आंखें खोल, तेरे आंखों पर दुनिया का पर्दा पड़ चुका है, तू क्या कर रहा है? इन बच्चों को छोड़। मगर उसने बीवी के भी बाल पकड़े और यूं दीवार से उसे मारा, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने इन बच्चों को ऐसा मारा, उन बच्चों के हाथ बांध दिए, दोनों के पैर बांध दिए, बांध कर घर के अंदर कहा कि अभी सुबह होने दो, तुम्हारा काम करके मैं इनाम हासिल करूंगा। अब वो परदेश के अंदर बच्चे एक दूसरे को देखकर रोते हैं, मगर अब वो भी समझ गए थे कि अब हमें भी हमारे बाबा के पास जाना। इस कदर उन्होंने मिन्नत समाजत की उस हारिस से, मगर उसकी आंखों में पर्दे पड़ चुके थे। उन बच्चों ने कहा, हारिस हमें मत मार,
अगर तुझे दुनिया का माल चाहिए तो हमारी जुल्फों को काट कर हमें किसी बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दे, तुझे माल मिल जाएगा। अगर इससे भी तुझे खतरा है तो ए हारिस हमारे चचा इमाम हुसैन को भेज दे। हमारा चचा हमारी जान बचाने के लिए कायनात की सारी दौलत को तुझे दे देगा। हमारे चचा के पास पैगाम भेज दे, वो हमें बचा लेंगे और वो तुझे जितना माल चाहिए वो दे देंगे, मगर हमारी जान को छोड़ दो। मगर अंधा हो चुका था। सुबह होते उसने एक और घोड़ा मंगाया, उसके ऊपर उन बच्चों को डालकर नहर के किनारे ले गया। उसे डर था कि कोई मुझसे बच्चे छीन नहीं ले, वो इनाम ले लेगा, वो कोई और इनाम का हकदार हो जाएगा। उसने उन बच्चों को खोलकर कहा कि बताओ पहले तुम में से किसको मारूं। बीवी भी पीछे आ गई, उसका बेटा भी आ गया, उसके बेटे का रजाई भाई वो भी आ गया। उन तीनों ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की। ऐसी दुनिया उस पर गालिब हुई कि उसने तलवार अपने उस गुलाम पर चलाई, उसे भी मार दिया। फिर अपने लड़के पर भी उसने वार किया, लड़के को भी मार दिया। बीवी बीच में आई, बीवी को भी मार दिया। दुनिया का लालच इस कदर खतरनाक होता। घर उजड़ गया, खुद बचा। उन बच्चों ने कहा कि हमें छोड़ दे, मगर नहीं छोड़ा। हजरत मोहम्मद सामने आ गए, कहा कि पहले मेरी गर्दन उतार, मैं अपने बड़े भाई की गर्दन उतरते हुए नहीं देख सकता हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा कि नहीं, पहले मुझे मार। उस जालिम ने ऐसा वार किया, उन दोनों की गर्दनें जिस्म से जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उनके जिस्म मुबारक को उसने उस नहर के अंदर फेंक दिया। किताबों में आया है कि जब वो जिस्म नहर के अंदर गए, जैसे वो दुनिया के अंदर जैसे चिमटते थे, ऐसे ही उस नहर के अंदर भी वो जिस्म आपस में मिल गए। और वो उन दोनों के सरों को एक बोरे में डालकर घोड़े पर सवार होकर सीधे ही दारुल इमारत के दरवाजे पर पहुंचा। कलाओ इनाम लाओ, इनाम लाओ, मैं इब्ने ज़ियाद के दुश्मनों के सर लाया। इब्ने ज़ियाद फौरन आया, उसने कहा क्या किया, क्या लाया है? कहा मुस्लिम के बेटों के सर लाया। कहा कि अरे तुझे किसने कहा कि उन्हें कत्ल करना? मैंने तो यजीद को खत लिखा है कि मुस्लिम के बेटे गिरफ्तार हो गए हैं, उनको जिंदा भेजें या उनका कत्ल कर दें। अब अगर यजीद ने कह दिया जिंदा भेजो तो मैं कहां से भेजूंगा, और तूने ये काम क्यों किया? इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा कि इसे वहीं पर ले जाकर मारो जहां पर इसने इन बच्चों को मारा। अल्लाह ताला ने फौरन उसी वक्त फिर उसको वहीं नहर के पास ले जाकर उसकी गर्दन उतारी गई और उसके जिस्म को भी नहर में फेंका गया, मगर नहर ने उसके जिस्म को कबूल नहीं किया, बाहर फेंक दिया। और इस कदर उस बदबख्त की हालत हुई। जिस दिन हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हुई थी, उधर से सरकार इमाम हुसैन रवाना हो चुके। आपका सफर बहुत लंबा है, आपकी कई मंजिलें रास्ते में आई। मकाम हाजिर पर पहुंचे, मकाम ज़रूरत पर पहुंचे, ये बड़ी लंबी बातें। आप मकाम हाजिर पर ठहरे ना तो आपने अपने कासिद को भेजा, हजरत कैस बिन मुज़हिर, उनको खत देकर भेजा, कहा कि मैं आ रहा हूं, मेरे भाई इमाम मुस्लिम को ये खत दे दो। मगर वो आपके कासिद पकड़े गए। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें भी उस दारुल इमारत की छत पर खड़े करके कहा कि अब तू यहाँ पर खड़े होकर इमाम हुसैन को गालियां दे, इमाम हुसैन पर लानत कर, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मगर कैस बिन मुसिर इमाम हुसैन का चाहने वाला गुलाम था, उसने मौका देखकर इमाम हुसैन के खत को पढ़कर सुनाया और यजीद उस इब्ने ज़ियाद पर लानत की। का इब्ने ज़ियाद ऐसा है, जहन्नमी है और जहन्नमी कुत्ता है, और जिनका मैं पैगाम लाया हूं वो जन्नतियों के सरदार इमाम हुसैन है।
उनका पैगाम सुन लो, वो अनकरीब आ रहे हैं। मगर मुझे यहां आकर पता चला है कि कूफा वालों, तुमने उनके साथ में बेवफाई की है। मगर जब वो बोल रहे थे ना, उन पर जल्लाद ने वार किया, उन्हें भी शहीद कर दिया। उधर आप तक पैगाम नहीं पहुंचा, आप मकाम हाजिर से मकाम जरूरत पर पहुंचे। वहां पर एक बस्ती थी, वहां के लोग वापस कूफा की तरफ जा रहे थे। उन्हें रास्ते में दो शख्स मिले, उन्होंने पूछा कि बताओ कूफा के अंदर क्या हाल है। तो उन लोगों ने बताया कूफा में इब्ने ज़ियाद बैठा हुआ है और उसने इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया। फिर वो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास आए, आपके पास आकर इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर सुनाई। पीछे पीछे उनके शहजादों की खबर आई। आपने कहा हम वापस नहीं जाएंगे, हम इमाम मुस्लिम की शहादत का बदला लेंगे। थोड़ी ही देर बाद आपके पास फिर पैगाम आया, कहा कि आपके कासिद हजरत कैस बिन मुसीर को भी शहीद कर दिया गया। हजरत कैस के घर वाले उन्होंने कहा कि हम भी हरगिज नहीं जाएंगे, हम जरूर कूफा जाएंगे। जब आप करबला पहुंचे, करबला के मैदान में, वहां पर हुर ने आकर आपको रोक दिया। कहा हुसैन, अब तुम यहां से न आगे जा सकते हो न पीछे जा सकते हो। आपने हुर को वो सारे खत बताए, कहा ये देखो मुझे फला फला ने खत लिखा था, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे यहां पर बुलाया गया। और हुर जो था वो अहले बैत का अदब करने वाला था। उसने क्या किया, उसने आपका अदब किया, आपकी बात मानी। उसने कहा जब तक कोई पैगाम नहीं आ जाता है, आप और हम यहीं पर ठहरेंगे। 1000 का लश्कर लेकर हुर आए और पीछे पीछे इब्ने ज़ियाद जोग दर जोग फौजों को भेजने लग गया था। अमर बिन साद को, शिमर जिल जोशन को, इन बड़े बड़े लोगों को फौजें देकर भेजी। चंद दिनों के अंदर 10,000, 15,000। और जब करबला का जो वक्त करीब था, इतने में आपके सामने 22,000 का लश्कर आ गया। मगर हुर की क्या आदत थी, जितनी भी नमाजें उसने पढ़ी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। नमाजें इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। आपने सुना होगा कि वो बाद में आपकी तरफ हो गया था और वो भी, उन्होंने भी आप पर अपनी जान कुर्बान की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हजरत हुर ने इमाम हुसैन की इक्तिदा की थी, आपके पीछे नमाज पढ़ी थी। जो इमाम हुसैन के पीछे आ जाए, अल्लाह ताला को गवारा नहीं है कि उसको जहन्नम में भेजा जाए। अल्लाह ताला ने हुर के लिए जन्नत वाजिब फरमा दी जब उन्होंने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। 9 मुहर्रमुल हराम, ये जब रात आई, यजीदियों की तरफ से नक्कारे बजने शुरू हो गए। उन्होंने नक्कारे बजाए। अमर बिन साद ने 20 सिपाहियों को भेजा, कहा के जाओ हुसैन से पूछो तैयार है जंग करने के लिए। हजरत अब्बास ने कहा कि भाई मैं जाकर इनसे बात करता हूं। हजरत अब्बास सामने आए और हजरत अब्बास से अमर बिन साद ने कहा बताओ अब्बास क्या चाहते हो, क्या कहते हैं इमाम हुसैन। आप वापस आए, कहा भाई आप क्या कहते हो। आपने कहा कि उनसे कहो हमें आज की रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, आज की रात की मोहलत दो, शायद हम अगली रात हमें मिले न मिले, इस रात में हम रब तबारक व तआला की इबादत करेंगे, रब तबारक व तआला का जिक्र करेंगे और अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करेंगे। एक रात की मोहलत दो। जुमेरात की वो रात थी। इंशाअल्लाह कल इससे अगला बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला वास्ता गौसल बारा का वास्ता ख्वाजा पिया का
जाकर